एक गांव में एक किसान था। किसान दो भाई था। एक भाई गांव में रहता था, खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिता रहा था। और जो दूसरा भाई था वह बाहर रहता था, प्राइवेट नौकरी करता था और अपनी पत्नी को भी साथ में रखता था। दोनों भाई दो जगह रहता था, एक गांव में रहता था और एक बाहर रहता था। बड़ा जो भाई था उसका एक भी औलाद नहीं था। बहुत जगह डॉक्टर वैद्य को दिखाने के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। छोटा भाई कुछ दिन के लिए गांव आया, अपनी पत्नी को भी साथ में लाया था। जब गांव आता था तो अपने बड़े भाई के साथ में रहता था। बड़ी भाभी थी, वही खाना बनाकर खिलाती थी और उसी के साथ रहता था। दूसरे दिन जब सुबह उठता है तो क्या देखता है, उसकी भाभी झाड़ू लगा रही थी। तभी वह कहता है, अरे सुबह सुबह किस पे नजर पड़ गया, यह तो बांझ है। सुबह सुबह बांझ के देख लिए तो आज का सारा दिन खराब बीतेगा, आज कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। क्या भगवान जी, सुबह सुबह आप किसने मुंह दिखा दिया, किसी अच्छे आदमी को दिखाते। बांझ के नाम सुनते ही उसकी भाभी रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर खूब रो रही थी। तभी वहां पर उसका पति आता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रही है, तुमको कोई कुछ बोला है या कुछ हो गया है, क्यों रो रही हो, हमसे बताओगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। रोते हुए कहती है, अब हमको नहीं जीना है, हम जा रहे हैं पानी में डूब कर मर जाए। आज तक हमको कोई भी बांझ नहीं कहा है, लेकिन आपका छोटा भाई आज हमको बांझ कहकर पुकार रहा था और कह रहा था कि आज सुबह सुबह बांझ के मुंह देख लिए, आज कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। हम बांझ हैं तो हमारे साथ क्यों रहता है, अलग रहे, खाना तो हम ही बनाते हैं तो बांझ का खाना क्यों खाता है, अपना खाना खुद बनाए और खुद खाए। उसकी पत्नी तो एक भी काम नहीं करती है, फिर भी कुछ नहीं कहता है। जब हम बांझिन है ही तो हमारे हाथ का पानी भी न पिए तो हमारे साथ क्यों रहता है, अपने लिए खुद खाना बनाए। जिसके लिए हम आज इतना करे हैं वह हमारा गुण नहीं रखा। हम इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किए, माँ के तरह प्यार किए। जब पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिए, अपने पैर पर खड़ा हो गया, बाहर जाकर काम करने लगा तो आज कितना बड़ा अफसर बन गया है और आज हमको बांझिन कहकर पुकार रहा है। अब हम जीना नहीं चाहते हैं, हम जा रहे हैं गंगा जी में डूबकर मर जाए। उसका पति बहुत समझाता है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो अलग रहना, लेकिन डूबने नहीं जाना। मेरा सहारा तो तुम ही हो, तुम कुछ कर लोगी तो हम कैसे रहेंगे, मेरा क्या होगा। वह तो बेचारा समझा बुझाकर खेत पर चल जाता है काम करने, लेकिन वह घर में अकेली हो गई। खीस में वह चल जाती है, घर से निकल जाती है और गंगा जी में डूबने के लिए चली जाती है। वहाँ पर एक शिव मंदिर था, वहाँ पर सारी शिष्या बहन शिव चर्चा कर रही थी, भजन गा रही थी।
चर्चा सुना रही थी। वह गंगा जी के किनारे जाकर बैठकर सोचती है कि डूबे कि नहीं डूबे। मेरे पति बोल रहे थे कि तुम नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा। फिर भी सोचती है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, वह दूसरा शादी कर लेंगे, हमसे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा शादी कर लेंगे तो बच्चा हो जाएगा। यही सोच रही थी और उसके कानों में शिव चर्चा के आवाज सुनाई दे रहा था। शिष्या बहन सुंदर सुंदर कथा सुना रही थी। वह सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जाकर सुन लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यह सुनने में। सुनने के बाद ही हम डूब जाएंगे और अपना जान दे देंगे। तो चली जाती है मंदिर में और शिष्या बहन से कहती है, बहन यहाँ पर क्या हो रहा है? हमको सुनने में बहुत अच्छा लगा। हम तो यहाँ पर डूबने के लिए आए थे, लेकिन सुनने में अच्छा लगा तो चले आए। शिष्या बहन कहती है, आपने अच्छा किए बहन, यहाँ पर चले आए। यहाँ पर आकर सारा दुख तकलीफ आदमी भूल जाता है और महादेव में खो जाता है। यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है और शिव गुरु से जो बहने जो मांगती है सब मुरादे पूरा होता है। महादेव कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ करेंगे तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। महादेव सब पर दया बरसाते हैं। आपको क्या तकलीफ है बहन? आपका जो भी तकलीफ है महादेव से दया मांगिए, सब पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आकर सारे दुख तकलीफ सब खत्म हो जाता है। आप एक बार महादेव पर भरोसा करके देखिए, अपना नाम घोषणा करवा लीजिए। तब उसको यह सब बातें बहुत अच्छा लगा और वहाँ जाने से मन भी शांत हो गया, मन को सुकून मिला और घर के सारे बातें भूल जाती है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या करने आए थे और क्या करने लगे। महादेव में ही खो गई, घर के सारी बातें भूल गई और उसी दिन अपना नाम घोषणा करवा लेती है। महादेव से दया मांगने लगती है। कुछ समय के बाद चर्चा खत्म हो जाता है। चर्चा खत्म होने के बाद प्रसादी लेती है और घर आने लगती है। आते समय देखती है कि उसका झोपड़ी तो यहाँ पर है ही नहीं। वह बहुत गरीब था, किसान जो था बहुत गरीब था। उसका घर झोपड़ी था, झोपड़ी में ही रहता था। तो उसका झोपड़ी के जगह महल हो गया। वह सोचने लगती है कि मेरा झोपड़ी तो यहाँ पर नहीं है, कहाँ हो गया, कहीं हम दूसरे गांव में तो नहीं चले आए। तभी देखती है कि उसी घर में से उसका पति निकल रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन महादेव के चमत्कार देखिए गुरु बहन। उसको तो एक ही बार में दया मिल गया। महादेव एक ही बार में उसको दया कर दिए। वह घर के अंदर जाती है। उसका पति समझ जाता है कि यह सब इसके कारण हुआ है। मेरा झोपड़ी महल बन गया। यह तो मरने के लिए गई थी, लेकिन अचानक क्या हो गया कि यह घर चली आई और झोपड़ी भी महल हो गया। अपने पति से सारी बातें बताती है कि जब वहाँ पर हम गंगा जी में डूबने गए थे
तभी शिव चर्चा हो रहा था। वहाँ पर चर्चा सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। तब हम उसी चर्चा में चले गए और अपना नाम घोषणा करवा लिए। उसी के चलते यह सब हुआ है। महादेव में बहुत शक्ति है। एक ही दिन में हम पर इतना दया बरसाए। और देखिए हम उसी चर्चा में से प्रसादी लेकर आए हैं। अपने खाती है और पति को दे देती है। दोनों प्रसाद खाते हैं और रात में सो जाते हैं। उसी रात को वह गर्भवती हो गई। महादेव के चमत्कार से वह माँ बन गई। महादेव बांझ का नामो निशान मिटा दिए।